आज की वीडियो में बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस क्या होता है और ये क्यों होता है और इसमें कौन सा ऑइंटमेंट या क्रीम लगाए, इसके बारे में देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि एक्जिमा है या सोराइसिस, इसका पहचान कैसे करें और दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक्जिमा में और सोराइसिस में। कई बार ऐसा होता है कि एक्जिमा को ही इंसान सोराइसिस समझने लगता है, इसके लिए दोनों का डिफरेंस बता दूंगा ताकि पहचानने में आसानी हो। देखते हैं कि सोराइसिस क्या होता है। तो सोराइसिस एक स्किन की बीमारी है जिसमें स्किन के ऊपर रेड रेड पैचेस बन जाते हैं, जिसमें सूजन थोड़ा सा हो जाता है और वहाँ पे ईचिंग होने लगता है और बर्निंग सेंसेशन होता है। तो उस कंडीशन को सोराइसिस बोलते हैं। सोराइसिस में जो स्किन के सेल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है, उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। जो नॉर्मली रहता है उससे ज़्यादा वो ग्रोथ होने लगता है, जिसकी वजह से वो सेल्स एक दूसरे पर जाके चिपक जाते हैं और थपके की तरह वो पैचेस की शक्ल में दिखने लगते हैं। जब वो पैचेस की शक्ल में बन जाएगा तो उसके ऊपर सिल्वर कलर का अपीयरेंस आ जाएगा, तो इस कंडीशन को सोराइसिस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर कहीं पे थोड़ा सा सूजन हो जाएगा और उसके ऊपर जो स्किन के सेल है रैपिडली ग्रो होने लगता है और पैचेस की शक्ल में वहाँ आ जाता है और उसके ऊपर सिल्वर कलर का अपीयरेंस दिखने लगता है। पे खुजली की तरह होता है, इचिंग प्रॉब्लम आ जाता है और बर्निंग होने लगता है। तो इस कंडीशन को सोराइसिस बोलते हैं। सोराइसिस में मेन होता है क्या, स्किन के कहीं भी कोई भी हिस्से पे वो जाके स्किन के सेल से वो डेवलप होने लगते हैं, ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे ग्रोथ होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे पैचेस बन जाएगा वहाँ पे थोड़ा सा खुजली होगा और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होगा, थोड़ा सा सूजन हो जाएगा और बर्निंग सेंसेशन होगा। ऐसा लगेगा जलने की तरह लगने लगेगा पेशेंट को जिसको ये हुआ है। और उसके बाद जब वो डेवलप हो जाएगा तो उसके ऊपर सिल्वर कलर का अपीयरेंस दिखने लगेगा। तो इस कंडीशन को सोराइसिस बोलते हैं। देखते हैं कि सोराइसिस होता क्यों है। तो सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जिस इंसान का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, वीक इम्यून सिस्टम वाले को सबसे पहले सोराइसिस होता है। अगर जो किसी इंसान को सोराइसिस हो जाए तो उसको सबसे पहले चाहिए कि उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत कर ले, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके बाद कोई फर्दर ट्रीटमेंट ले, क्रीम वगैरह लगाए। देखते हैं कि किसी इंसान को सोराइसिस हो गया, उसकी दिक्कत है, परेशानी है, तो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी, तो उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अगर जो किसी इंसान को सोराइसिस है तो उसमें बहुत तरह का ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें से एक ये भी आता है कि कार्टिकोस्टेरॉइड का जो क्रीम वगैरह आता है या ऑइंटमेंट आता है या टैबलेट वगैरह के फॉर्म में जो रहते हैं वो भी सोराइसिस में दे सकते हैं। इसका काम क्या रहता है, कार्टिकोस्टेरॉइड ये एक स्टेरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट रहता है, इसमें स्टेरॉइड रहता है। इसका काम क्या रहता है, जो स्किन में इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। इसके लिए स्किन में जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो स्किन एबनॉर्मल जो ग्रोथ होते रहता है, जो रैपिडली जो ग्रोथ उसका प्रोसेस चलते रहता है, जिस जो पेचेस की शक्ल में आ जाता है ग्रोथ होके, तो उसको ये कम कर देता है। उसको ग्रोथ होने के लिए जो प्रोटीन चाहिए रहता है वो प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। इस तरह ये कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सी ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट जो आते हैं उसमें जो ड्रग्स आते हैं वो भी इसमें यूज़ होता है। अगर जो किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सोराइसिस हो जाती है तो उसमें एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट जो आता है ड्रग्स वो सब दी जाती है। वो क्या करता है, जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है उसको इनहिबिट कर देता है, उसको कम कर देता है। तो अगर जो ऐसे बहुत ज़्यादा सोराइसिस है तो उसमें कैंसर की भी मेडिसिन दी जाती है ताकि वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया वो कम हो जाए। देखते हैं कि कौन कौन सा ड्रग्स यूज़ होता है। तो इसमें जो कार्टिकोस्टेरॉइड में जो ड्रग्स आते हैं जैसे कि प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकार्टिसोन, इसके अलावा बीटामिथासोन या डेक्सामिथासोन, ये सब मेडिसिन जो आती है ये स्टेरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट रहता है, ये सब इसमें यूज़ होती है। इसके अलावा मिथाइल प्रेडनिसोलोन, फ्लूडोकॉर्टिसोन, ये सब मेडिसिन यूज़ होती है। देखते हैं कि इसके अलावा कौन सी मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि रेटिनॉइड है या साइक्लोस्पोरिन है या मिथोट्रेक्सेट, ये सब मेडिसिन दी जाती है। ये सब का काम क्या रहता है, जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर देता है, जो स्किन के सेल्स डेवलप होते हैं उसको इनहिबिट कर देता है। उस तरह से ये सोराइसिस में यूज़ होता है। इसके अलावा बायोलॉजिक्स का इंजेक्शन आता है, वो दी जाती है पेशेंट में, वो बहुत ही हैवी रहता है। उसको सबसे लास्ट में अगर जो पेशेंट का कंडीशन ठीक नहीं होता तब देते हैं। उसमें क्या होता है, जो बॉडी में इम्यून सिस्टम रहता है उसको टारगेट करता है, बॉडी में जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी रहती है उसको टारगेट करता है, उसको जो सेल्स डेवलप होते हैं उसको टारगेट करता है। लेकिन इसको देने से कुछ साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर जो कहीं हो सके जो पेशेंट को ये दी जाए इंजेक्शन तो उसमें जो इम्यूनिटी रहता है वो बनना ही कम हो जाए या बंद हो जाए, तो इसके लिए बहुत सोच समझ के ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा थायोगिनिन वगैरह मेडिसिन आती है वो सब दी जाती है। अब देखते हैं कि अगर जो नॉर्मल आपको सोराइसिस है तो उसमें कौन सा क्रीम ले, उसका ब्रांड नेम देखते हैं। अब देखते हैं किसी इंसान को नॉर्मल सोराइसिस हो जाए तो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी और कौन सा ब्रांड नेम लेंगे मेडिकल स्टोर से, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर जो नॉर्मली सोराइसिस हो जाए उसमें अगर जो स्किन में थोड़ा सा रेडनेस हो जाए या बर्निंग सेंसेशन हो या इचिंग प्रॉब्लम हो तो उसमें आप एक क्रीम ले सकते हैं जिसका नाम है बीटा मिठासोन। ये आपको बेटनोइड जीएम नाम से या अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा। इसका काम वही रहेगा, जो स्किन का जो सेल डेवलप होता है उसको ये इनहिबिट कर देगा। इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन है वो सब कम कर देगा। इसके अलावा जो बर्निंग सेंसेशन है वो सब कम
कम कर देगा, उससे ये आराम दे देगा। तो आपको अगर जो नॉर्मल है तो यूज़ कर सकते हैं, अगर जो ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।